तो भाई लोग इतने दिनों से द 50 शो की इतनी हाइप बन रही थी, चारों तरफ इसी शो के चर्चे चल रहे थे, काफ़ी सारी क्लिप वायरल हो रही थी। लेकिन जब पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो भाई सही बताऊं मुझे बड़ी बोरियत से फील हुई। जिन्होंने इन लोगों को कास्ट करा, कुछ लोगों को छोड़कर, क्यों कास्ट करा पता नहीं, कुछ चेहरे तो समझ ही नहीं रहा भाई इनका क्यों भर लिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बोला भाई मुझे फ्री में ले लो मैं आ जाता हूँ, तो उनको लगा भाई फ्री में ले लेते, कुछ तो वैसे भी निकलने वाले हैं। लेकिन इन 50 में से जो 10 सबसे वाहियात कंटेस्टेंट मुझे लग रहे हैं उनकी मैं लिस्ट एक बार आपको बता देता हूँ, हो सकता है आप भी रिलेट करो। तो पहला बंदा है श्वेत। भाई ये बंदे की वजह से मैंने रोडीज देखना बंद कर दिया, ये बंदे की वजह से मैंने स्प्लिट्सविला देखना बंद कर दिया। अब ये बंदा आ गया द 50 शो में। पहले तो बिग बॉस में आने का इसका खबर चल रहा था तो मैं तो वो भी नहीं देखता, लेकिन फाइनली नहीं आया, अब यहाँ पे भर लिया गया। तो मुझे ये नहीं समझ आता ये किन लोगों की चाटता है कि भाई इसको कहीं ना कहीं फिट कर ही देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है लेकिन इससे होता कुछ नहीं, क्योंकि जब पहला टास्क हुआ तो सबसे लास्ट में इसने परफॉर्म करा। बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। इस शो में भी वही करेगा, बड़ी बड़ी फेंकेगा, बिना बात के झगड़े लेगा, लेकिन उसके बाद निकल जाएगा कुछ ना कुछ फेंक फाक के। दूसरी कंटेस्टेंट है उर्वशी ढोलकिया। भाई इस बंदी को क्यों लाया गया मुझे नहीं पता चल रहा। जब इनको पता है कि इसमें टास्क परफॉर्म होंगे तो भाई इससे एक नॉर्मल ट्रैक नहीं पूरा हो पाया, उसको पूरा करने में इसने पता नहीं कितना टाइम ले लिया। मतलब अगर आप इसको ला रहे हो तो कुछ तो सोच के लाओ भाई ना। एक तो मैं तो उसको पता नहीं, नाम सुना था मैंने, पहली बार शो में देखा, इससे टास्क हो नहीं रहा है ना, क्यों लाया है, उसको कैप्टन भी बना दिया। और तीसरी कंटेस्टेंट है ये मुटकी बेबिका। इसको पता नहीं क्या लगता है कौन सी ये विश्व सुंदरी है। भाई इससे कोई लड़की पूछ रही थी, उसने बोला ना लड़कों को करवी लड़कियां पसंद होती मेरे जैसी। तो ये कहाँ से करवी है, इसको कोई बताया भाई तू भैंस है। ठीक है अब इसको छोड़ दो, टास्क इससे भी नहीं हो रहा था। वो झूले वाला जो था उसको पार करने वाला, उसको आधा घंटा इसको ने लगा दिया, बार बार फैल जा रही थी। तो यार ऐसे कंटेस्टेंट को लाने का मतलब क्या है ना। ये बिग बॉस में फालतूगिरी कर करके वायरल हो गई थी मनीषा के चक्कर में, अब तो यहाँ पे तो वो भी सीन नहीं बनने वाला, टास्क होंगे, क्यों ले आया भाई। और चौथी कंटेस्टेंट है रिद्धिमा। इसका भाई क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, टास्क इससे भी नहीं हुआ, पूरे उसमें शो में घूम रही है, फालतू के पॉइंट उठा रही है। जब व्हील चेयर वाला चल रहा था बिना बात का टॉपिक उठा रही, बैठ नहीं पाई तो भाई चिल्लाने लग गई, बैठ मतलब वो कि सही नहीं खेल रहे हैं। तो इनका भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भी बिल्कुल वेस्ट ही लग रही मुझे। और पांचवा पता नहीं किन लोगों का चहीता है रजत। भाई मेरा तो बिल्कुल चहीता नहीं। पहली बात तो इस बंदे को मारकूट के अलावा कुछ आता नहीं है। इसने बढ़िया बॉडी बना ली, जिम में बढ़िया वेट लिफ्टिंग करी, बढ़िया बात है, लेकिन उसके बाद ये इसको पता नहीं कौन सी पावर मिली है, भगवान ने इसको क्या बोला तुम किसी को भी मारने लग जाओ। मतलब ये क्या बोल रहा था शो में आने से पहले, मेरा को इस शो के अंदर बहुत लोगों को मारने का मन करता है। भाई तुम हो कौन, अभी तक तुम थोड़ा भावी देखो, बॉडी वाइज तुम हैवी हो, 3-4 लोग मिलके कहीं तुम्हारी गांड फाड़ देंगे तो तुमको पता चल जाएगा है ना। अभी जैसे तुम बोलते हो किसी का कोई बात नहीं, अभी एक वायरल हो रहा था क्लिप जिसमें दिग्विजय के उसने गला पकड़ लिया। अब उसने कोई गलत बात नहीं बोली कि तुम, जब तुमको कल भी गाली गलौज हो रही थी तब तुमसे नहीं हुआ, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ तो तुमको बुरा लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं ईजी टारगेट हूँ है ना। अभी जो शो का जो होस्ट है जो मास्क पहन के आ रहा है, अभी वो कुछ गलत बात बोलेगा कि उसको मारने जाओगे, नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। तो इजी लोगों को टारगेट करे, दबाव वो अपना ना हवा जो बना रखा है। देखा जाए बंदे को बस वही आता और इससे कुछ नहीं था। टास्क में हाथ तोड़वा लिया, हाथ में चोट लग गई, हार गया, बाहर हो गया, तो बता रहा था मेरे हाथ में चोट लग गई, तो इसको पता चल गया ना, अब निकल आई, बॉडी बिल्डिंग सारी निकल गई। तो ये बंदा भी मतलब पूरा वेस्ट है, मुझे नहीं लग रहा शो के लिए। बस ये क्या करेगा, लड़ाई करेगा, लाइमलाइट लेगा और ये बाहर हो जाएगा। शो तो कभी जीतेगा ही नहीं कोई। क्यों सर पे चढ़ा रखा कुछ लोगों ने पता नहीं। एक ही चीज़ इसकी अच्छी, बॉडी बिल्डिंग, बाकी इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं इसका। और छठा कंटेस्टेंट है मैक्सटन। इसको कोई जानता नहीं था, एल्विस ने थप्पड़ मारा, बहुत लोग जानने लग गए। अब ये शो में आया है तो पूरे शो में बस एल्विस के बारे में बात कर रहा, जो उसका हुआ था लफड़ा, तो उसको पता नहीं क्या लग रहा उसका, एल्विस का बात कर करके कहाँ तक जाएगा। अब देखो प्रिंस को भी बड़ा मजा आ रहा है इसके साथ बात करने में, क्योंकि प्रिंस की तो वैसी भी कटी पड़ी है। तो मैक्सटन पूरा आउट हो जाएगा, मतलब पूरा। भाई देखो शो खेलने आए कि तुम्हें एल्विस का पूरा काला चिट्टा खोलने आए हो। और सातवीं कंटेस्टेंट है अपनी फुलझड़ी चाहत पांडे। अब जब शो वालों को पता था कि इसमें हैवी टास्क होंगे, वो फुलझड़ी सी बेचारी को लेके आगे, उससे टास्क हो नहीं रहा है, वो चल नहीं पा रही, वो दौड़ नहीं पा रही है, उसको लाने का क्या फ़ायदा, उससे बोला नहीं जा रहा, वो कोई पॉइंट नहीं रख रही है, तो ये भी मेरे हिसाब से पूरा वेस्ट है। और भैया एक आया है कपल, मोनालिसा और उसका हस्बैंड। देखो बहुत लोग मतलब उसको रिलेट करेंगे, जब लोहा ना काफ़ी टाइम तक रखा है जंग लग जाती है, तो मुझे लगता है इस कपल में भी जंग लग चुकी है। इनको लाने की वजह क्या थी, शायद हो सकता है जो बिहार की ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है नहीं, इनसे बढ़िया लोग पड़े हैं बिहार में। मनीषा रानी भी आई है, वैसे वो भी अभी तक कुछ खास नहीं दिखी, लेकिन टास्क उसने बढ़िया करा। लेकिन इन दोनों को भाई क्यों लाया गया, पूरा बोझ जैसे लग रहे दोनों पूरे शो पे। और एक 10वां कंटेस्टेंट है, इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये शो में क्यों आया, क्या कर रहा है, इधर से उधर देख रहा है और उधर से उधर कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन ऐसे कई सारे चेहरे हैं, लेकिन ये 10 जो मैंने आपको गिना है, ये मुझे लगता है इस शो के लिए बहुत वाहियात हैं।
तो अगर इनमें से आपका भी कोई वाहियात कंटेस्टेंट है तो कमेंट में बताना, और ऐसी और रिलेटेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।